एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड से मुराद है, एम्पलीट्यूड से मुराद ये होगा कि जो भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, देन वी रिक्वायर फोर्स, देन वी अप्लाई फोर्स। एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक पूरी रोटेशन उसको करने में जो है कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा। अब इस एग्जांपल में हम पढ़ते हैं, जो सबसे पहली एग्जांपल हम स्टडी करेंगे बुक की, दैट इज द मास स्प्रिंग सिस्टम। एंड फर्स्टली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसको मूव किया, ये जाएगा ए पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ जो इस पोजीशन पे है इसको हम कहते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं ओ या इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोजीशन। एंड द सेकंड थिंग इज ए पे जाएगा, तो वो होगा एक एक्सट्रीम, ठीक है। ए पे जाएगा, मास स्प्रिंग को हमने खींचा, वो मैक्सिमम कहाँ तक जा गया, ए तक गया, ठीक है। फिर वो वापस आया, वो ओ पर आ गया, अपनी दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। फिर जो है वो कंप्रेस हो जाता है, बी की तरफ से आता है, ठीक है। और फिर जो है वो दोबारा अपने ओ पोजीशन पे जाता है। तो ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक पूरा टाइम पीरियड लेता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, ए से ओ की तरफ, सॉरी ओ से ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन से ए की तरफ जाना, ठीक है, दैट इज वन एक्सट्रीम। फिर ए से ओ की तरफ जाना, फिर ओ से बी की तरफ जाना, जो कि बी जो है एक अनदर एक्सट्रीम है। फिर बी से ओ की तरफ जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दोबारा जाना। दिस 5 स्टेप्स, दीज आर एक्चुअली वन साइकिल, वन टाइम पीरियड कंस्टिट्यूट करेंगे। और जो है अगर एम्पलीट्यूड की तरह देखें तो हम देखते हैं कि जब हमने कोई फोर्स लगाई तो वो कितना खींचा जाएगा, जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये ए का कितना डिस्टेंस है ओ के साथ, ठीक है, और ओ का कितना डिस्टेंस है बी के साथ, इट वुड डिटरमिन कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम मजीद डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कवर द टॉपिक कि अब हाँ आज अभी हम डेरिवेशन करेंगे इस लेक्चर की। सबसे पहले हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने स्टडी किया था कि एक ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई बॉडी खींची जाए, ठीक है, और उसे स्ट्रेच किया जाए टू ए पोजीशन, फिर जो है वो दोबारा ओ पोजीशन पे आती है, फिर वो बी पोजीशन पे आती है, कंप्रेस होता है स्प्रिंग, एंड देन इट इज अगेन टुवर्ड्स द ओ पोजीशन, ठीक है। तो ये जो सारी 5 जो पोजीशंस आ रही हैं, ठीक है, ये मूव कर रहा है फ्रॉम O to A, then A to O, then O to B, then B to O. दिस इज कंस्टिट्यूटिंग एक पूरा साइकिल बन रहा है, ठीक है। और इस साइकिल का जो टाइम होगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। दिस इज एक इम्पोर्टेंट चीज जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा हर साइकिल के लिए। इस साइकिल के बाद एक नेक्स्ट साइकिल होगा O टू A टू B टू सो ऑन, तो उसका भी टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम, दोनों का एक ही टाइम पीरियड रहेगा। और जो सेकंड थिंग है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। जितनी हमने फोर्स लगाई, ठीक है, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, और जो फोर्स लगाई उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। मैं जितना इसको स्ट्रेच किया उतना ही ओ से ए की तरफ किया, ठीक है। और जो ये ओ टू ए के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम जब वेव फॉर्म में स्टडी करेंगे हम इसे कहेंगे ये एम्पलीट्यूड है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन की डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो हमने कहा था कि हमने एक ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई की, ठीक है, ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई की और ब्लॉक विद द स्प्रिंग अटैच्ड, ये एक पूरी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, तो वो पोजीशन पे जाता है, ए पोजीशन पे जाता है, खींचा जाता है। फिर जो है बॉडी के अंदर खुद ब खुद एक फोर्स आती है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, एक ऐसी रीस्टोरिंग फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स के उलट होती है, ठीक है। इस रीस्टोरिंग फोर्स का काम ये होता है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाए, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पे लेके जाए। ये हमने पिछली एनिमेशन में भी स्टडी किया है कि हाउ जो है थोड़ी देर बाद बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाती है। तो इसी तरह ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, एक हमने अप्लाई फोर्स की, हमने खींचा स्प्रिंग को, और जो दूसरी फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो उस बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इस रिस्टोरिंग फोर्स की दो तरह से हम स्टडी करते हैं। एक तो ये है कि स्प्रिंग स्प्रिंग के ऊपर जब ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है तो वो जो है हुक्स लॉ ओबे करती है, ठीक है। बॉडी स्ट्रेच्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट वुड वांट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ये होता है हुक्स लॉ। और इस केस में जब ये बॉडी इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेच हुई, उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके गई, तो जो फोर्स लगेगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी उसके ऑपोजिट होगी फोर्स की डायरेक्शन।
इसका ये मतलब है। तो एक दो रिस्टोरिंग फोर्स का हमने एक नजरिया से ये है कि स्प्रिंग की तरफ से जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी दैट वुड ओबे द इलास्टिसिटी हो जाएगी स्प्रिंग की, और जो है उस केस में हम हुक्स लॉ को स्टडी करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इन द रिस्टोरिंग फोर्स इज दिस कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है जो पिछला हमने एक एनिमेशन स्टडी की थी उसमें क्या था कि ओ से ए की तरफ हमने कोई ब्लॉक खींचा, तो उसके बाद क्या होता है कि ब्लॉक के अंदर जो है कोई फोर्स लगती है और इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर कोई स्पीड आ जाती है जिस स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है ए ओ टू ए एंड ए टू ओ देन ओ टू बी देन बी टू ओ। ठीक है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज पे लगती है, स्प्रिंग पे लगती है, दैट इज द इलास्टिक, जो उसकी इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग होती है। और एक जो रिस्टोरिंग फोर्स का एक तरह से हम पढ़ते हैं, इट वुड आल्सो रिटर्न वांट टू रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जो है ब्लॉक के अंदर हमें पता है कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, और हम इस केस में स्टडी करते हैं, और इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सेलरेशन। जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होगी। और जो है एक्सेलरेशन जो होती है, हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन वुड बी डेवलप्ड। तो इस तरह हमारे पास दो फोर्सेस हो जाएंगी रिस्टोरिंग फोर्स में। ठीक है, एक हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम स्टडी करें इन द केस ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक के केस में अगर हम स्टडी करें इट वुड बी इज इक्वल टू एम ए, एंड द अदर रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। एंड द अदर रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी द हुक्स लॉ। ठीक है, पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, और अब जो है ये अगर उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाएं कांस्टेंट की मदद से, तो ये माइनस के एक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने रिमेंबर करना है कि ये वाली फोर्स है, ये अप्लाई हो रही है जैसे कि उसमें ब्लॉक भी है, ब्लॉक के अंदर चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन उसके अंदर बन रही है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसलिए अप्लाई हो रही है क्योंकि स्प्रिंग होता है, हमें पता है स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग ये सिनुसाइडल उसकी वेव बन जाती है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ पीरियोडिक है, उसका जो हम यहाँ पे देख रहे हैं मास ट्रेन सिस्टम की, उसकी बन जाएगी एज दिस एक्सेलरेशन एज दिस, उसकी बन जाएगी इस तरह की सिनुसाइडल वेव। तो जब हम इस सिनुसाइडल वेव को हम स्टडी करते हैं तो इन दिस फॉर्म वी कैन राइट कि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर उसको हम कह सकते हैं इट वुड रिमेन कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो बच जाएगी वैल्यू वो होगी बेसिकली माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, के बाई एम एक्स डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, जो यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट वो रहेंगे के बाई एम। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स की, लेकिन ऑपोजिट होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन माइनस में है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव में होगी, जो कि हम आगे मजीद इस जो डायग्राम है उसको स्टडी भी करेंगे, उसका जो थ्योरेटिकल एनालिसिस हमारी इस इक्वेशन का क्या निकलेगा। तो के बाई एम जो है इस केस में हमारे पास कांस्टेंट हो गया, और हमें पता है कि 2 पाई बाई टी, 2 पाई क्या है, बेसिकली ये जो पूरी सिनुसाइडल वेव बन रही है इसका जो वैल्यू है वो 2 पाई बन रही है। ठीक है, ये पूरा जो साइकिल बन रहा है ये साइकिल 2 पाई का है, और जो टाइम पीरियड है उसका। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हुआ है। कि सबसे पहले हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है जिसकी वजह से एक काउंटर रिएक्शन हुआ है, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स इज जनरेटेड विद इन द बॉडी। ब्लॉक के केस में हम रिस्टोरिंग फोर्स को लेंगे कि ब्लॉक की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो जो स्क्वायर ब्लॉक है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से उसकी जो है चेंज इन वेलोसिटी होगी, देयर वुड बी एक्सेलरेशन। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो ma के इक्वल होगी फॉर द केस ऑफ द ब्लॉक, एंड द अनदर रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एक स्प्रिंग भी होगा वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना जाएगा, और जो उसके साथ जुड़ी बॉडी है उसको भी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आएगा। So this would be the restoring force that also would happen, और ये जो है फॉलो करेगी हुक्स लॉ। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगी एक रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसमें जो माइनस का जो साइन है वो एक्चुअल चेंज इन डायरेक्शन को शो कर रहा है,
कि अगर एक फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में लग रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो दूसरी डायरेक्शन में होगी, या फिर इन सिंपल वर्ड्स डिस्प्लेसमेंट अगर एक डायरेक्शन में लग रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसे पुल करने की कोशिश करेगी कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो दिस इज द केस, इन दोनों हमने रिस्टोरिंग फोर्स को इक्वल किया, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स किया, ठीक है, ए एक्सेलरेशन को एक तरफ ले गए माइनस के बाई एम एक्स, जिसकी वजह से हमारे पास एक चीज़ जनरेट हुई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके, दैट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। इसी कांस्टेंट का जो हमने इस प्रोपोर्शनलिटी से निकाला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, इसमें के का स्क्वायर ले लेंगे एंड द माइनस सॉरी एम का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली हो जाएगा एक कांस्टेंट। और जो हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, जिसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है तो दैट मीन्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि टाइम पीरियड का एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली कि एक साइनसॉइडल वेव का फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है या फिर एक जो है उसमें रोटेशन सी आ रही है, तो जो जिस ऑब्जेक्ट में रोटेशन सी आ रही है दैट मीन्स इट शुड हैव सम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम v। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आएगी 2π/t, और इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड कांस्टेंट है और 2π हमें पता है जो एम्पलीट्यूड की वजह से हमें साइनसॉइडल वेव इस फॉर्म में आएगी 2π। यहाँ पे हमारे पास साइनसॉइडल वेव इस फॉर्म में है, ठीक है। तो दिस वेव इज आल्सो कांस्टेंट, 2π इज आल्सो कांस्टेंट एंड द टाइम पीरियड दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे 2π/t इज आल्सो कांस्टेंट, so this value is actually a constant. Omega is a constant and 2π/t is also a constant. The equation is this कि जब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लेते हैं 2π/t, दिस इज द साइनसॉइडल वेव जो कांस्टेंट रहेगा, एंड द के बाई एम जो यहाँ से हमने लिया है दिस कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स में कांस्टेंट आता है के स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट आ गया के बाई एम का हमने स्क्वायर लिया, दिस इज द कांस्टेंट एंड अनदर कांस्टेंट इज दिस, वी बोथ इक्वल बोथ दीज कांस्टेंट्स, एंड देन एंड पे हमारी इक्वेशन बनती है t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट m बाय स्क्वायर रूट के। नाउ वी वुड सी के कैसे ये जो इक्वेशन है वो अफेक्ट करती है इन द मास स्प्रिंग सिस्टम।